नमस्कार, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से संसारवाड़ी में स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय उपस्थित हूं बहादुराबाद टोल प्लाजा पर। जैसे कि थोड़ी देर पहले घटना आपको मालूम चली गई होगी कि भारतीय किसान यूनियन और पुलिस के द्वारा यहां पे जबरदस्त एक मुठभेड़ जो कि हुई थी और उसमें काफी मात्रा में किसान जो होते हैं घायल हो चुके हैं। घायल किसानों को भी जिला अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया है। और जैसे इनका दावा था कि काफी दिनों से ये बताते आ रहे थे कि 21 तारीख को स्मार्ट मीटर के विरोध में इनके द्वारा ऊर्जा भवन देहरादून में एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तो उसको रोकने के लिए पुलिस के द्वारा इनकी आज यहाँ पे जो है मुठभेड़ हुई है, तो काफी किसान उसमें घायल हुए हैं। ये संजीव जी क्या कहना चाहेंगे जो पूरा प्रकरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है? बहुत दुखद घटना है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा निहत्थे किसानों के ऊपर जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर ऊर्जा भवन जा रहे थे, क्योंकि किसानों की समस्याएं आपको पता लगातार चली आ रही। और ये जो समस्या है स्मार्ट मीटर वाली, ये हमारी नहीं है। हम तो जल्दी हमारे तो जब लगने लग जाएंगे, और पहले तो जो गरीब मजदूर लोग हम छोटे व्यापारी हैं उनको लगेगा क्या पुलिस प्रशासन का लगेगा जो ये फौज पुलिस जो है, तो ये किसान के बच्चे मीटर इनके घर भी लगेगा। तो हम तो सबके आवाज भाई सबके बात को लेकर देहरादून जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से मंडी में इकट्ठे होकर चले। यहाँ कोई पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा रखे थे, हमारे लोगों ने कहा चल कोई नहीं रुके, पैदल जब चले उनको लाठी चार्ज कर भाई ट्रैक्टर में था। और आपने देखा कितनी बुरी तरह से, आप देखना कितनी बुरी तरह से, मतलब कितने किसान जो इसमें घायल हुए हैं? इसमें 20 के लगभग हुए हैं। तो अभी क्या आगे का जो पड़ा हुआ क्या रहेगा आदेश? तो वो जो भी होगा, जिनको मुजफ्फरनगर से जो जिला अध्यक्ष नवीन लाठी जी वो पहुंचे, बागपत के जो जिला अध्यक्ष धीरज लाठी हुआ उनका फोन आया, सहारनपुर से फोन आ रहा और अन्य जगह से फोन आ रहे, तो हम देख रहे सोशल मीडिया पर यही चल रहा। बाकी तो अपने जो हाईकमान का आदेश होगा वो होगा। चौधरी साहब ने कहा भाई धरने में यहाँ बैठ जाओ। आइए, हमारे साथ अभी अर्श भाई हमारे मौजूद है। देखिए कितनी बुरी तरह से इनको पुलिस के द्वारा जो घायल किया गया है, हड्डी भी इनकी जो हाथ की है वो तोड़ दी गई है और पैर भी आप देख रहे होंगे नीचे किस तरह से इनके जो कपड़ों पे खून लगा हुआ है। ये बात करते हैं क्या ऐसा हुआ कि ऐसा करना पड़ा? जी कैसे हुआ ये? इसलिए हम देहरादून के लिए निकले यहाँ से, घर से हम लोग मंडी से, और हमने पहले ही चताया गया था को भी प्रशासन को भी कि हम तो जाएंगे, वो क्यों ना हम आराम से अनुशासन में यहाँ तक आए, लेकिन बदतमीजी करी गई और कहा गया कि तेरी माँ तुमने अपनी माँ का दूध पिया दो, करके दिखा दो। इतनी बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया है और किसानों को घायल किया गया, बुरी तरह से क्या कहना चाहेंगे? देखो यहाँ के हरिद्वार जिले के किसान ऊर्जा भवन देहरादून में जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, तो यहाँ से बहादुराबाद टोल पे रोका गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। मुबरतापुर पुलिस का थाना साहिबपुर हो गया, एक हिटलर करते यहाँ के हरिद्वार की पुलिस ने दिखाई है, जो कि सरासर गलत है। न किसानों को एक तरफ बात करते हैं जवान की और किसान की, दूसरी तरफ किसानों को लाठीचार्ज, हमारे जवान को पीटा गया। भूरी टोल पड़ता उत्तर प्रदेश में परसों की घटना, वहाँ जवान को पीट रहे, किसान को पीट रहे, तो कहीं की सिंदूर ऑपरेशन, क्या सिंदूर ऑपरेशन चलाया इन्होंने? भाई जवान की पिटाई, उधर कहते हैं किसान के हमने फला कर दिया, यो कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसान के हाथ तोड़ रहे काम कर रहे हैं। 20-25 किसान भाई हमारे घायल हुए हैं। जब तक उनका हिसाब नहीं होता और जब तक यहाँ नहीं उठाया जाएगा, अभी 5 बजे से एक बड़ी पंचायत होने जा रही है, उसमें राकेश टिकैत जी पहुंच रहे हैं, जो भी निर्णय वहां से हाईकमान का होगा उस पर चढ़ने का भी काम करेंगे। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? अगर किसान वहाँ ऊर्जा भवन में जाते तो क्या वहाँ कोई दंगा फसाद करते? क्यों ऐसा करना पड़ा? देखो ये भारतीय किसान कार्यकर्ता 39 साल हमारे संगठन को बना होती है, कभी आज तक हमारे संगठन में हिंसा नहीं हुई, चाहे कितने बड़े आंदोलन है। देखो अब मेरठ में आंदोलन हुआ, दिल्ली में आंदोलन हुआ वोट क्लब पर, नईमा कांड का आंदोलन भोपे में हुआ, अभी गाजीपुर में 13 महीने का आंदोलन हुआ। आप बता दो किसी के साथ में हिंसा करी हो तो हिंसा का तो कोई मतलब नहीं। भारतीय किसान कार्यकर्ता करते तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना ऊर्जा भवन को जा रहे थे। ये तो ये चाहते हैं कि हिंसा करें, ये इन्होंने लाठीचार्ज करी, लेकिन हमारे किसान ने फिर भी कोई ऐसी हरकत नहीं करी जिससे किसानों को कोई आरोप लगा सके। लगभग कितनी मात्रा में जो किसान अपने घायल हुए हैं? करीब 25-30 किसान घायल हुए हैं सभी हॉस्पिटल में, उन्हें काफी चोटें आई है कि हड्डी भी टूट गई 2-3 किसानों की। कितना इन्होंने लाठी चला गया। जी, जो अभी लाठीचार्ज किया गया है, अभी हॉस्पिटल लाया गया किसानों को, तो अगला जो पड़ा वो कैसे होगा और क्यों ऐसा पुलिस को करना पड़ा? सब कुछ अंधा कानून है इस प्रदेश में, सारी ऐसी तैसी मरी पड़ी, कुछ नहीं है इस प्रदेश में सिवा लूट के। मोदी जी कहते हैं आमदनी दुगनी होगी, भुक्के मार दिए, सारे वाहन खत्म कर दिए, 10-10 आगे चलान कर दिए, 28% GST कर दी,
मैं कोई किसी बिंदु पर भी सब लूट लेगी सरकार। हम या खाली झुंझुना जो पूरा टैक्स जमा हो उसका आधे पैसे में दिल्ली में समझौते होगा और वो आधे पैसे माफ कर दिया जहाँ उद्योगपतियों के। अभी हाल में 343 करोड़ रुपए लाख करोड़ माफ हुई अभी वो कुल 43 लोगों की। ठीक। तो हमें लुटता जा रहा है। हम अपनी बात कहने के लिए स्मार्ट मीटर के विरोध में, बिजली महंगी के विरोध में, ट्यूबवेल की बिजली फ्री बिजली के में, गन्ने के मूल्य में और 10,000 के सड़क पर चलान हो रहे गरीबों के उसके चक्कर में हम वहाँ जा रहे थे शांतिपूर्ण, जिसका हमने 15 दिन पहले नोटिस दिया था। हमने कहा था कि अगर सरकार 15 अगस्त आजादी के दिन से पहले इस काम को कर दे तो हम धरना स्थगित कर देंगे। वो भी नहीं, कोई वार्ता नहीं, कुछ नहीं। और किसान जा रहे थे, उनका बैरिकेड लगाएगा और हिटलर साई में वो सब किसानों को चोट मारी, दौड़ा खेतों पहुंचा रहे किसानों को। सब आज सोशल मीडिया पर सारे देश में घूम रहा है मामला। और उसके अब हमारे पुलिस भी लेकर नहीं होती हमारे चोट दी 2 आदमी को। अच्छा। फिर हम खुद एम्बुलेंस 108 करी, उन्हें पुलिस ने कहा था कोई चोट नहीं आया। और हम विश्वास नहीं था, हम खुद अपने लोगों का मेडिकल कराने आए हैं और बिल्कुल डर नहीं जाने का और सरकार का डट का मुकाबला होगा। और यह सरकार वहीं जाएगी जहाँ कभी कांग्रेस गई थी, इसका वही इलाज होगा। तानाशाही चलने की नहीं, हम चाहे सरकार हमें संभाल दे दे। नहीं तो ऐसा मतलब पुलिस के द्वारा क्यों किया गया? उन्होंने किसानों के पास कोई हथियार देखे कि ये वहां जाके कोई बड़ा दंगा फसाद कर देंगे, इसीलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा? ऐसा क्यों? जनरल डायर की तरह निहत्ते किसानों को लाठी चलाई, जनरल डायर की तरह हम लोगों ने नीचे लौट के जान बचाई। और डरने वाले नहीं है हम। एक दिन मरना दम है इस पुलिस में तो हमारे गोली मारा छाती को, हम डरने वाले नहीं है। अगर दम है तो टोल में गोली लगवा दे। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं गोली लगवा दे या सल्फात दे दे, किसानों को तो एक काम है ही नहीं। तो इसके बाद अगला पड़ाव क्या रहेगा आपका? अभी अनिश्चितकालीन धरना वही टोल पर चल गया, जहाँ कांड हुआ उस कांड पर, टोल कांड हुआ वही, उस पर अनिश्चितकालीन धरना चल गया। और अभी हम वहाँ सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो भी कुछ होगा हमारे को हम करेंगे, हम मरेंगे तो। आइए साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि बहादुराबाद टोल प्लाजा पे जो लाठीचार्ज किसानों के ऊपर पुलिस के द्वारा किया गया था, तो अभी मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में लाया गया है। तो उनका समर्थन देने के लिए जवेरा से विधायक वीरेंद्र जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? जी वीरेंद्र जी, जो भी पुलिस के द्वारा आज किसानों पर किया गया लाठीचार्ज, जो क्या कहना चाहेंगे? सही हुआ या गलत हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में एक संवैधानिक व्यवस्था है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकता है। उसी की कड़ी में हमारे किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं भी किसान परिवार से हूँ, खुद किसान हूँ। तो कुछ हमारे किसान साथियों का ऊर्जा भवन मार्च था। ऊर्जा भवन देहरादून हमारे किसान भाइयों का मार्च था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर के नीचे सब लोग जा रहे थे और उन लोगों की स्पष्ट मांग थी कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, गन्ने का मूल्य भुगतान बढ़ाया जाना चाहिए और तमाम किसान हित से जुड़ी मांगें, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में बिजली फ्री होनी चाहिए। इन सब मांगों को लेकर किसान साथी सभी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के लिए बहादुराबाद टोल होते हुए देहरादून की तरफ कूच कर रहे। बहादुराबाद टोल पर पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोका गया और आगे नहीं जाने देने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई। पुलिस द्वारा जब ये कोशिश की गई तब भी किसान शांतिपूर्ण बने रहे और शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सत्ता की मदहोश सरकार ने पुलिस को आदेश दिया और पुलिस के, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस के कुछ लोगों ने, जिनका दिमाग किसानों के प्रति उनकी संवेदनाएं सही नहीं है, उन लोगों ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। और मैं यहाँ मेला अस्पताल में भी आया हूँ, कई लोगों के हाथ फ्रैक्चर्ड मुझे लग रहे हैं, कई लोगों के सिर में चोटें हैं और एक बेचारा बहुत गरीब किसान जो उसका कुर्ता फाड़ दिया पुलिस ने और कुर्ता फाड़ करके उसको लाठियां भांज रखी हैं, तमाम लोगों को चोटें मार रखी हैं। और वीडियो के माध्यम से जैसे दिख रहा है, जैसे सरकार का स्पष्ट आदेश हो, जैसे इस भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आदेश हो कि भाई किसानों पर इतनी लाठियां भांजो
कि किसान अपनी आवाज ना उठा पाए। किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की है, लेकिन मैं इस सरकार को चेता देना चाहता हूँ, किसानों की आवाज को किसी भी सूरत में दबने नहीं दिया जाएगा। और मुझसे पहले हमारे किसान नेता संजय चौधरी जी और तमाम लोग डटे हुए हैं, हम लोग भी डटे हुए हैं। और किसान नेता हमारे संजय चौधरी जी ने तो वही टोल पर ये तक कह दिया था कि लाठी मारने की जरूरत नहीं है, अगर गोली भी मारोगे तो हम तुम्हारी गोली का भी। तो इसमें क्या लगता है, जो इतनी बड़ी उनको पुलिस को जो लाठीचार्ज करना पड़ा है, तो क्या किसान जाके वहां पे कोई दंगा करते जो कि यहीं उनको रोकना पड़ गया? देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। ये लोग चाहते ही नहीं कि भाई तुम्हारी पोल खुले। जैसे स्मार्ट मीटर के बहाने से राजस्व की वसूली ये लोग करना चाहते हैं। राजस्व की वसूली से मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कई मामले मेरे संज्ञान में आए हैं। परसों तहसील दिवस रुड़की में भी एक मामला आया कि पहले स्मार्ट मीटर जब नहीं लगा था तो 3,000 रुपये बिल आता था, 2,000 रुपये बिल आता था, और स्मार्ट मीटर जब लग गया तो 40,000 रुपये उस बंदे का बिल आया। तहसील दिवस में ये समस्या गूंजी। ऐसी ही अनेकों समस्याएं स्मार्ट मीटर की हैं। तो हम लोगों का, किसान लोगों का ये मांग थी कि हम ऊर्जा भवन जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाओं को, अपनी मांगों को हम ऊर्जा भवन के जो एमडी हैं हम उनको देंगे, अपना मांग पत्र उनको सौंपेंगे और शांतिपूर्वक वापस अपने घरों को चले आएंगे। लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों के सवालों से डरती है। कहीं इसकी स्मार्ट मीटर के बहाने इसकी सरकार की पोल न खुल जाए, इसलिए डरती है। इसलिए इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कह देना चाहता हूँ, जितनी लाठियाँ भांजी हैं उस एक एक लाठी का हिसाब हम लोग लेकर रहेंगे। तो जैसे अभी मेडिकल के लिए आए हैं, तो कुछ सहायता की गई है या फिर क्या किया जा रहा है? यहाँ पे हो गया मेडिकल सही तरीके से या नहीं? नहीं, मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है, और मेडिकल की प्रक्रिया जब हो जाएगी तब इसमें कानूनी पक्ष क्या है उसको भी हम लेकर। मेडिकल ठीक प्रक्रिया से जैसे होता है वैसे किया जा रहा है या फिर टरकाया जा रहा है? नहीं, मेडिकल में टरकाने का क्या मतलब है? मेडिकल में अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी अगर मेडिकल में हमें टरकाएंगे तो इनके घर के बाहर भी, हम इनके अस्पताल के बाहर भी धरना दे देंगे। तो मेडिकल में टरकाने का कोई मतलब नहीं है। मैं एज ए MLA CMO साहब को फ़ोन करके स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ मेडिकल्स होने चाहिए। तो अभी इसके बाद किसानों का क्या अगला जो कदम क्या रहेगा? अभी मेडिकल हो जाए, हम लोग एक कमेटी है किसानों की, उसमें बैठ करके सलाह करेंगे, आपस में बैठ करके सलाह करेंगे, और उसके बाद जो भी कार्रवाई हम आगे की होगी वो करेंगे। हमारा धरना टोल पर बरकरार है। जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी हमारा धरना बरकरार रहेगा। तो घायल हुए किसान लगभग कितनी मात्रा में हुए? लगभग 20 से 25 किसान इस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं, और घायलों के मेडिकल हम यहाँ मेला अस्पताल हरिद्वार में करा रहे हैं। तो गंभीर चोट भी आई है किसी को या फिर? कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, कंधों पर चोट है। अभी एक्सरे के लिए डॉक्टर साहब कुछ मुझे लगा एडवाइस कर रहे हैं, तो उनके एक्सरे होंगे तभी कुछ कह पाना। जी, जैसे जो शांतिपूर्वक जाया जा रहा था रियाद उनकी तरफ से, तो क्या मामला हुआ ऐसा? देखिए, हम आज विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने जा रहे थे ऊर्जा भवन स्मार्ट मीटर के विरोध में। हम चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर ना लगाए जाए। जब पहले से इनके इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं तो ऐसे उनमें क्या कमी आ गई कि इन्हें स्मार्ट मीटर लगाने पड़ गए। तो उसके विरोध में हम देहरादून जाते ऊर्जा भवन। अब जैसे हमारे यहाँ ट्रैक्टर आते हैं, हमारे से कुछ नहीं पूछा गया, हमें रुकने के लिए बोला और लाठी चार्ज कर दिया। यही नहीं पूछा तुम जा रहे कहाँ, क्योंकि पूरी प्लान पहले से ही सरकार का आदेश था कि इनको आगे बढ़ने नहीं देना किसानों को। किसान थोड़ा आगे बढ़ने जा रहे थे, उन्होंने ये नहीं देखा बुढ़ा बच्चा जो भी उसके ऊपर लाठी चार्ज। तो वहाँ जाके क्या प्लान ऐसा लगा सरकार को? दंगा फसाद होने वाला था वहाँ पे आपके द्वारा? ये दंगा 1 मिनट देखिए, किसान है, किसी हाथ में लाठी डंडा देखा आपने? हम तो पत्रकार हैं, देख रहे सब किसानों के बीच में घूम रहे, लाठी डंडा है किसके पास? सिर्फ सरकार डरी हुई थी किसान देहरादून आएगा, इंटरनेशनल मीडिया भी देखेगा। मीडिया तो देखता नहीं वैसे तो, बहुत ही मीडिया, यूट्यूबर तो सारे आ जाएंगे वहाँ, और यूट्यूब का ही जमाना आज की डेट में। यूट्यूब पर फैलेगा ये, सरकार की बदनामी होगी, और इसका पूरा उत्तराखंड विरोध करेगा जब पूरे उत्तराखंड में लोग घूमेगा। तो इसलिए सरकार डरी हुई थी, सरकार ने डर की वजह से यहाँ रोक दिया गया। तो भी क्या इसके बाद पड़ाव क्या अगला आपका? अभी तो भैया तो चिंगारी मारी है ना, ये तो बड़ा रूप लेगी। अब सिंधु बॉर्डर देखा दिल्ली में कितना बड़ा जाम हुआ था, वही यहाँ होने वाला है।